कहानी की शुरुआत होती है एक डेटिंग शो को दिखाते हुए, जिसमें हम वेन वेन एक लीड एक्ट्रेस है। तो उसे शो का स्क्रिप्ट दिया जाता है, पर थोड़ी ही देर में एक और पॉपुलर एक्ट्रेस आती है जो आकर वेन वेन से स्क्रिप्ट छीन लेती है और उस पर बिना मतलब का गुस्सा करने लग जाती है। तो इसका नाम था लीयून। अब इन दोनों ने साथ में एक्टिंग ट्रेनिंग किया था, पर लीयून थोड़ी ज्यादा फेमस थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घमंडी थी। जब उसे पता चला कि वेन वेन एक पॉपुलर एक्टर लीमो के साथ डेटिंग शो करने वाली है, तो उसने अपने कॉन्टेक्ट्स लगाकर इस शो में पार्टिसिपेट किया और अब वेन वेन को आकर धमकी देती है शो छोड़ने के लिए। जब वो मना करती है तो लीयून उसे थप्पड़ भी मार देती है, पर वेन वेन कुछ ज्यादा ही भोली थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं कहती। पर लियोन का उसे बुली करता हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है वेन वेन की ट्विन सिस्टर लिन। अब इन दोनों को देखकर तो लियोन एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो वेन वेन की फ्रेंड उसे बताती है उनके ट्विंस होने के बारे में। अब लिन थी काफी स्ट्रॉन्ग और अपने लिए फाइट बैक करने वाली। अब लिन पहले तो उससे शो की स्क्रिप्ट छीनती है, फिर वार्निंग देते हुए बताती है कि आज मेरी बहन की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ, वरना इस वीडियो के साथ साथ तुम्हारी भी बैंड बजा देती। इसीलिए लियोन को जाना पड़ता है। तो इसके बाद एक फोटोशूट होने वाली थी, इसीलिए लियोन वेन वेन को धमकी देकर जाती है कि फोटोशूट में वो रेड ड्रेस पहनकर नहीं आएगी। वेन वेन भी डर के हाँ कह देती है, पर लिन को अब उसे मजा चखाना था, इसीलिए वो अपनी बहन की जगह पर रेड ड्रेस पहनकर फोटोशूट में पहुंच जाती है। उसे देखकर लियोन तो काफी ज्यादा जेलस फील करती है, गुस्सा भी आता है उसको, इसलिए उसे जोर से पिंच करने जाती है, पर उल्टा लिन उसे मजा चखा देती है। रेड ड्रेस में लिन ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसीलिए फोटोग्राफर उसे सोफे पर बिठाता है और लियोन को पीछे खड़ा करवा देता है, जिससे लिन तो उसके बड़े मजे लेती है। पर इधर हम देखते हैं वेन वेन को कोई सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट आती है। उस बंदे ने क्या पहनी हुई थी, इसलिए हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। तो लिन और उसकी फ्रेंड वेन वेन को जल्दी से हॉस्पिटल भेज देते हैं। लिन उसके साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है कि अभी उसे शूटिंग भी करना था, क्योंकि वेन वेन शूट की हालत में नहीं थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन था। इसीलिए अब वेन वेन की जगह पर लिन को शूटिंग करनी पड़ेगी, वरना उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग के लिए पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। इसीलिए लिन मान जाती है, पर लियोन ने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाकर वेन वेन को इस शो से निकालने का प्लान किया था। इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर आकर इन्हें बताता है कि वेन वेन के लिए अभी ज्यादा शूटिंग नहीं है। ऊपर से जिस मेल एक्टर के साथ वेन वेन की शूटिंग थी, उसने उसके साथ शूट करने से मना कर दिया, इसीलिए वेन वेन को बस बैकग्राउंड में शूटिंग करवाना था। अब ये सुन लिन तो समझ जाती है कि ये सब कुछ लियोन का किया धरा है, पर वो अपनी बहन का करियर इतनी आसानी से कैसे खत्म होने दे सकती है, इसीलिए वो कुछ आइडिया लगाती है। जिसके बाद हम मिलते हैं कहानी के मेन लीड लुशन से, जो कि SW ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इस डेटिंग शो का प्रोड्यूसर भी है। तो लिन ने प्लान बनाया था लीमो को मनाने का, ताकि वो लिन के साथ शो में कपल बनके पार्टिसिपेट करे, जिसके लिए उसने एक कपल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग वो लीमो को उसके साथ फेक कपल बनने के लिए 1 लाख युआन पे करने वाली थी। लेकिन लिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर रूम नंबर 809 के दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर चली आती है, पर ये रूम तो लुशन का था और उसने सामने की ओर फेस किया हुआ था। तो लिन आते ही उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लग जाती है। तो सब समझाने के बाद जब उसे बताती है कि शो के बाद वो उसे 1 लाख युआन पे करने वाली है, ये सुन लुशन पीछे मुड़तान कहता है बस 1 लाख। अब लुशन को देखकर लिन तो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि लुशन वही लड़का था जिसे लिन ने अपने हाई स्कूल में प्रपोज किया था, पर लुशन ने उसे बिना कोई जवाब दिए रिजेक्ट कर दिया था। अब लिन तो उसे देखते ही रह गई थी। तो लुशन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जो सुन लिन तो अपना फेस छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। जाते हुए हमें पता चलता है कि ये तो रूम नंबर 806 था, जिसका 6 उलटकर 9 हो गया था। अब लुशन का भाई भी यहाँ पर था, पर लुशन का ध्यान तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर था। लिन भागकर अपने फ्रेंड के पास आती है, उसे बताती कि मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लुशन भी है। पूछने पर वो अपने हाई स्कूल की हिस्ट्री बता देती है कि वेन वेन की ट्रेनिंग पे जाने के बाद लुशन उनके हाई स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और लिन को उस पे क्रश था। तो एक दिन लिन ने लुशन को लव लेटर देकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, पर तब लुशन ने अपने कदम पीछे कर लिए थे, जो देख लिन समझ लेती कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने लव लेटर नीचे फेंक कर उसे एक गुड बाय किस देकर भाग जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। और इस किस के बाद तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लुशन अब उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। इसीलिए वो इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए जो सारे लड़के उसके दोस्त थे, वो उन सबको भी सेम लुशन की तरह पेपर फोल्ड करके देती है और उनसे गले भी मिलती है, ताकि लुशन इन सबको कैजुअली ले। पर अगले दिन लुशन ने तो स्कूल ही छोड़ दिया था। इस तरह से लिन का पहला प्यार चला गया था, मगर अब उसे दोबारा देखकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी अपने हाई स्कूल वाले प्रपोजल के लिए। अब लिन यहाँ से निकलने ही जा रही थी, पर तभी उसे डायरेक्टर बुलाने के लिए आता है शूट के लिए, जहाँ पर उसे रोकर थोड़ा सैड होने की एक्टिंग करनी है, क्योंकि उसे अपना डेटिंग पार्टनर नहीं मिलने वाला था। तो लिन चली जाती है, जहाँ पर लियोन के प्लान के अकॉर्डिंग लिन को कोई भी चूज नहीं करता। तो उसे जैसा समझाया गया था वो थोड़ा रोते हुए सैड होकर जाने लगी थी, पर तभी लुशन एंट्री मारता कहता है कि मैं वेन वेन का पार्टनर बनूंगा। अब वो प्रोड्यूसर था, इसीलिए उसकी बात कोई टाल तो नहीं सकता था, पर लिन तो उसे देखकर फुल शॉक्ड रह गई थी। वो तो लुशन से दूरी भाग रही थी, पर लुशन उसे अपने करीब करते हुए कहता है कि क्या तुम
मुझे इतनी जल्दी भूल गई, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लवर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो उसे अपने करीब कर लेता है। डायरेक्टर तो उन दोनों को मेन कपल ही बना देता है, जिससे लिन तो बहुत खुश होती है। तो वो लूशन के इस डील के लिए मान जाती है, पर लूशन उसे टीज करते हुए कहता है कि मेरे करीब आने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लिन तो उसे बार्गेन करने लग जाती है, पर लूशन तो प्राइस बढ़ाए जा रहा था। इस पे लिन कहती कि तुम तो कंपनी के मालिक हो, फिर तुम्हें मेरे इतने थोड़े पैसों की क्या जरूरत है। लूशन कहता है फिर तो तुम अपना कपल वाला ड्रामा भूल जाओ। इसलिए लिन उसे एक्स्ट्रा पे करने के लिए मान जाती है। तो इसके बाद इनका अगला टास्क एक कैंप पे होने वाला था, इसलिए सब लोग बाहर जाने लगते हैं। इधर हमें वेन को दिखाया जाता है, जो कि अब कोमा में चली गई थी, जिसकी देखभाल करने के लिए लिन की फ्रेंड की एक और कॉमन फ्रेंड थी। तो कैंपिंग टास्क में तीनों कपल्स को एक दूसरे के लिए अपनी केयरिंग दिखानी थी, साथ ही में अपना रोमांटिक साइड भी दिखाना था, जिसमें लियोन तो लिन को दिखाते हुए अपने पार्टनर की बिना मतलब की केयर करने लग जाती है, जो देख लिन भी शुरू हो जाती है और लूशन की केयर करने लग जाती है। पर लियोन तो अपने पार्टनर के गाल पे किस कर देती है, और ये लिन तो कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो थोड़ी सैड होती है। लूशन कहता है क्या तुम्हें ये टास्क जीतना है? लिन हाँ कहती है, तो लूशन उसे किस कर लेता है, जो देख लिन शॉक्ड तो थी ही, बाकी सब भी शॉक्ड रह गए थे। इस तरह से ये लोग टास्क जीत जाते हैं। लिन तो फुल ब्लश करने ही लग जाती है। तो लूशन उससे कहता है कि इस किस के लिए तुम्हें 10,000 युआन एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो सुन लिन अपने से बाहर आती कहती कि पता ही था। तो वो बहाना देकर थोड़ी देर बाहर चली आती है, अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। अब उसकी फ्रेंड ये सब देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड थी। तो लिन उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसे बताती है कि इतनी मेहनत से 1,20,000 युआन उसने बचा कर रखे थे, जो सब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे खत्म हो जाएंगे। ऊपर से ये लूशन तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे भी लूट रहा है। तो फ्रेंड कहती है थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लूशन अगर तुम्हारा पार्टनर रहा तो तुम आराम से शो जीत जाओगी। तो शूटिंग के बाद बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, जिससे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ से ये सभी अगली शूटिंग स्पॉट पर पहुँचते हैं, जहाँ लूशन लिन को कार से छोड़ने के लिए जाता है। अब उसके साथ लिन को तो और ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, वहीं लूशन तो बार बार उसके करीब ही आ रहा था। लिन और लूशन हर जगह काफी छा गए थे, और शूटिंग सेट पर भी उनकी केमिस्ट्री की ही बात की जा रही थी। इन सबसे लिन तो बहुत ज्यादा जेलस होती है, इसीलिए वो लिन की इमेज खराब कराने के लिए अपनी एक महंगी ज्वेलरी लिन के पर्स में डलवा देती है, और वही नाटक शुरू कर देती है अपनी ज्वेलरी ढूंढने की। उसकी हरकतें देखकर लिन तो समझ ही जाती है, इसीलिए वो कहती कि अच्छी कोशिश है मुझे फंसाने की, पर ये टेक्निक काफी पुरानी हो चुकी है। ये कहकर वो अपने पर्स से उसकी ज्वेलरी निकाल कर नीचे फेंक देती है। तो अब लियोन उसे ब्लेम करती है ज्वेलरी तोड़ने की, कि तुम्हारी फेंकने की वजह से मेरी ये ज्वेलरी टूट गई। इसीलिए वो उसे 70,000 युआन पे करने के लिए कहती है, पर असल में उसकी ज्वेलरी पहले से ही टूटी हुई थी, पर लिन उसे प्रूफ नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ पर लूशन आ जाता है, जो आकर प्रूफ कर देता है कि उसकी ज्वेलरी पहले से ही टूटी हुई थी। पर ये लियोन कुछ ज्यादा ही भाव खा रही थी। जाते हुए वो टेबल से टकराती है, जिससे कॉफी गिरता है। तो लूशन अपना सूट जानबूझकर खराब करवाता है, और अब उसे रोककर अपने इस ब्रांडेड सूट को खराब करने के लिए 1.5 लाख युआन पे करने के लिए कहता है, जिसमें से 70,000 युआन उसके ज्वेलरी के लिए लिन की तरफ से दे देता है, और बाकी के पैसे लिन को ट्रांसफर करने के लिए कहता है। लिन को ऐसा ही करना पड़ता है। अब ये देखकर लिन तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर लूशन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये पैसे सच में तुम्हें दे रहा हूँ? ये कहकर वो उसे पैसे वापस करने के लिए कहता है। तो लिन को वो पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अब लूशन अपने साथ वो फेक कपल कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था, जिसमें दोनों साइन करते हैं। जिसके बाद लिन अपनी फ्रेंड को आज जो कुछ भी हुआ सब बताने लगती है। वेन की तबीयत की बात करते हुए फ्रेंड उससे कहती कि अच्छा हुआ किसी को तुम पे शक नहीं हुआ कि तुम वेन नहीं हो। अब उसकी ये सब बोलते टाइम लिन के हाथ से मैसेज का वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो गया था, और ये रिकॉर्ड होकर लूशन के नंबर पे चला गया था, जिसे तब ये दोनों नोटिस करती है। तो लिन जल्दी से मैसेज को डिलीट करने ही जा रही थी, पर तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर उसके फोन का चार्जर नहीं था, इसीलिए वो भाग कर लूशन के रूम में आती है। दरवाजा नॉक करने पर लूशन टॉवल से अपना सर पहुँचते हुए बाहर आता है, जिससे लिन समझ जाती कि वो अभी नहा रहा था, जिसका मतलब था कि उसने अभी तक फोन चेक नहीं किया था। तो वो उसका फोन मांगती है, अपनी फोन की बैटरी डेड बताकर। तभी उनके रूम के बाहर से लियोन की टीम के कुछ लोग घूम रहे थे। तो लूशन जल्दी से उसे अंदर खींच लेता है। लिन उसे टीज करते हुए कहती कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे? तो लूशन भी उसे टीज करने के लिए उसके करीब आने लगा था। तो लिन जल्दी से उसके रूम के अंदर चली आती है, खुद ही बहाने से उसका फोन ढूंढने लग जाती है। उसके बेडरूम में फोन देकर वो भागकर अंदर आती है, और फोन को जैसे ही अनलॉक करने की कोशिश करती है, लूशन उससे फोन छीन लेता है। लिन उसे फोन छीनने के चक्कर में उसके ऊपर ही बेड पर गिर जाती है। दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, पर लिन को तो अभी तक उसके फोन की ही पड़ी थी, जो थोड़ी आगे गिर गई थी। तो उसे उठाने के चक्कर में वो लूशन के और ज्यादा करीब आ रही थी, जिससे लूशन तो थोड़ा थोड़ा नर्वस भी होने लगा था। इसीलिए वो उसे उठने के लिए कहता है, पर तभी उन्हें रूम में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तो लिन जल्दी से ब्लैंकेट में छुप जाती है, पर इससे फोन नीचे गिर जाता है। अब लूशन का भाई आया हुआ था, जो उसे अचानक शो में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछ रहा था, पर लूशन उसे जाने के लिए कह देता है। पर वो टेबल पर रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट कपल वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेता है, तो उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लग जाता है। साथ ही में उसे ये भी पूछता है कि आप तो स्कूल टाइम में एक लड़की को पसंद करते थे ना, शायद उसका भी नाम वेन ही था। पर लूशन उससे आगे कुछ
भी कहने से रोक लेता है और उसे भगा देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लुशियन को भी लिन और वेन वेन के ट्विंस होने के बारे में पता नहीं था, ना ही उसके हाई स्कूल में किसी को पता था, और ये भी कि लुशियन भी लिन को लाइक करता था। पर एग्जैक्टली स्कूल टाइम में इन दोनों का क्या सीन था ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब लुशियन का भाई जा ही रहा था, वहीं लिन फोन उठाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है, जिसमें से वो मैसेज डिलीट तो कर देती है, पर लुशियन का भाई भी उसे देख लेता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों अभी से साथ में रह रहे हो। इससे पहले और कुछ पूछता लिन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को उसे नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें बारिश की एक रात वो स्कूल से वापस आ रही थी, तब उस पर किसी बंदे ने अटैक कर दिया था। तो उसकी फ्रेंड मैंग उसे पैनिक करता हुआ देखकर उसके बारे में पूछती है। तो लिन उसे बताती है कि हाई स्कूल के टाइम उसने एक बार किसी क्रिमिनल के खिलाफ गवाही दी थी, इसीलिए वो क्रिमिनल जेल से छूटने के बाद उसके पीछे पड़ा हुआ था। मैंग बताती है कि वेन वेन के इलाज में और भी पैसे लगेंगे। तो लिन उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देती है और वेन वेन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि लुशियन को तो पैसे शो के बाद में देने हैं, तब तक तो वो पैसे कमा ही लेगी। अभी लिन को एक एड शूट के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर वो काफी सारे गड़बड़ कर रही थी, क्योंकि लिन प्रोफेशनल एक्ट्रेस तो नहीं थी, इसलिए उन्हें एड शूट काफी बार करना पड़ता है, जिसके लिए लियोन तो लिन को बहुत ज्यादा सुनाती है। तो लिन बताती कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इसका टेस्ट बहुत खराब है, ये सब बोलने लग जाती है, जो लियोन ने रिकॉर्ड कर लिया था, और इसे वो अपने असिस्टेंट की मदद से सबके सामने प्ले भी करवा देती है, जिससे प्रोडक्ट ओनर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है लिन से, जिसके लिए वो सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए कहता है और इस एड से भी निकल जाने के लिए कहता है। पर तभी लुशियन वहाँ पर आता है और लिन को सपोर्ट करते हुए कहता है कि उसके प्रोडक्ट में ही बहुत गड़बड़ी है, इसीलिए वो इसे अपने शो में यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उनका कोलैबोरेशन ही कैंसिल करवा देता है। तो लिन उसे थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए, जिसके बाद उससे रिक्वेस्ट करती है अगर वो 1 लाख युआन उसे इंस्टॉलमेंट में दे सके तो, इसके लिए लुशियन मना तो नहीं करता। तो लिन बताती है कि कल हमें दूसरा पार्टनर चूज करना है, तो अगर तुम चाहो तो किसी और को भी चूज कर सकते हो। पर लुशियन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं अपना पार्टनर चेंज करना चाहता हूँ। लिन पूछती क्या तुम सच में पार्टनर चेंज नहीं करना चाहते। लुशियन कहता नहीं तो, पर अगर तुम चाहती हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इससे पहले लिन कुछ जवाब देती लियोन उसे बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ उसे ऑफर देती है 1 मिलियन युआन पे करने की, ताकि लिन अगले दिन एज ए पार्टनर लुशियन की जगह पर किसी और को चूज करे। 1 मिलियन सुनकर लिन तो मान जाती है, क्योंकि इससे वो अपने बहन का इलाज भी अच्छे से करा सकती है और अपना वेटरनरी क्लिनिक भी खोल सकती है। तो अगले दिन वो अपना दूसरा पार्टनर चूज करती है और लुशियन को लियोन के साथ पेयर अप करना पड़ता है। इससे तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, इवन वो तो आगे शूट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने शो में पार्टिसिपेट ही किया था लिन की वजह से। तो उसका भाई लू फेंग पूछता है कि क्या ये वही लड़की थी जिस पर आपको हाई स्कूल में क्रश था। लुशियन हाँ कहता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है लुशियन बहुत ही शांत टाइप का लड़का था, लिन को वो लाइक करने लगा था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हो पाई उसे बताने की। पर जब लिन ने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया था तो वो थोड़ा नर्वस हो गया था, जिस वजह से वो उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाया था, और इसे लिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि लुशियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो लू फेंग से कहता है कि वो अब्रॉड वापस जा रहा है। इस पर लू फेंग कहता है कि अगर आप वापस चले गए तो लिन को कोई और ले जाएगा, फिर बाद में पछताना मत। जो सुन लुशियन रुक जाता है। इधर लिन तो पैसों के बारे में मैंग को बता रही होती है। 5 लाख युआन तो लियोन ने ऑलरेडी उसे भेज दिया था, जिससे ये दोनों ही काफी खुश थी। और इधर लुशियन ने लिन को वापस अपने करीब लाने के लिए उसके पार्टनर को पैसे खिलाकर पैर टूटने का बहाना करवा देता है, जिससे अब लिन को लुशियन और लियोन के साथ ही शूट करना होगा। जिससे लिन तो सोच में होती है कि अगर वो लुशियन के करीब भी गई तब लियोन तो उसे पैसे देगी ही नहीं, इसीलिए वो आइडिया लगाकर अपने हाई स्कूल के फ्रेंड जियान को बुला लेती है इस टास्क में उसका पार्टनर बनने के लिए। अब डायरेक्टर को इसके लिए एक पार्टनर चाहिए ही था, इसीलिए वो जियान को भी शो में शामिल कर लेता है। पर जियान को देखकर लुशियन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि जियान वही था जिसे लिन ने लव लेटर देकर हक किया था, जिसे ऐसा करता हुआ लुशियन ने देख लिया था, और तब उसे लगा था कि शायद लिन जियान को पसंद करती है। पर उसे तो पता ही नहीं था कि ये सब तो बस लिन ने एम्बेरसमेंट से बचने के लिए किया था, ताकि लुशियन को लगे कि लिन ने कोई मजाक किया होगा। तो दोनों कपल में केक बनाने का कंपटीशन शुरू होता है, पर लुशियन तो उन दोनों को साथ में देखकर जेलस हुए जा रहा था। तो केक बना लेने के बाद उन्हें दूसरे कपल को केक खिलाना होता है। अब लियोन ने चॉकलेट केक बनाया था जिससे लिन को एलर्जी था, तो वो केक लिन को खाने के लिए देती है, पर जियान उसे छीन कर पूरा केक अकेले ही खा जाता है, क्योंकि उसे लिन की एलर्जी के बारे में पता था। अब ये देखकर लुशियन तो और जेलस होता है, पर लिन तो उसे केक खिलाने के पीछे ही पड़ी हुई थी। वो तो सबके सामने ये बोल देती है कि लिन को तो स्कूल से ही केक बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे लिन तो अब मना भी नहीं कर पा रही थी। तो लियोन केक लिन के मुंह के पास ले आती है, पर उसके खाने से पहले ही लुशियन उसके करीब आकर केक खा लेता है, जिससे उनका इनडायरेक्ट केस हो जाता है, जो देख सब लोग फिर से शॉक्ड होते हैं। ऊपर से लियोन का गुस्सा अलग से था। लिन कहती ये मेरी फर्स्ट किस थी, तुमने ऐसे कैसे मुझे किस कर लिया। लुशियन कहता है ठीक है मैं वापस कर देता हूँ। ये कहकर उसे दोबारा किस कर लेता है। लिन कहती मैंने कब वापस करने के लिए कहा। लिन लियोन को बताती कि मैंने कुछ नहीं किया। ये कहकर वो अब लुशियन को किस कर लेती है, कहती है कि तुम्हारी किस तुम अपने पास ही रखो। अब ये सीन तो पूरा वायरल हो जाता है और लोगों को इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगती है। पर इन सबसे लियोन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से वो लिन को दिया हुआ पैसे वापस ले लेती है, जिससे लिन फिर से सैड होती है। तो वो जियान के साथ डिनर करने आई होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जियान तो उनका बचपन का दोस्त है, जिसे लिन और वेन वेन के बारे में सब कुछ पता था और वो लिन को लाइक भी करता था, पर लिन ने तो उसे हमेशा के लिए फ्रेंड जोन ही कर दिया था। इधर लुशियन हॉस्पिटल आया हुआ था, जहाँ हमें पता चलता है कि लुशियन को कोई बीमारी थी, इसीलिए वो हाई स्कूल टाइम में अचानक से अब्रॉड चला गया था अपने इलाज के लिए। पर अब लिन से दोबारा मिलने के बाद उसका कोई प्लान भी नहीं है
वापस जाने का। इधर वेन को जिस बंदे ने धक्का दिया था वो तो डॉक्टर बन के उसके रूम में आ जाता है, जहाँ वेन का गला दबाकर उसे मारने ही जा रहा था। तभी वो टीवी पे लिन का डेटिंग शो देख लेता है। दोनों को देखकर तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर मैंग आ जाती है, जिस वजह से इस बंदे को यहाँ से जाना पड़ता है। और उसके हाथों में ब्लैक हैंड ग्लव्स देखकर मैंग को उस पर डाउट होता है, तो वो लिन को कॉल करके बुलाती है। जियान भी एक डॉक्टर था, इसलिए वो वेन को चेक करने के लिए जाता है। वहीं बाहर लिन को डस्टबिन के ऊपर ब्लैक हैंड ग्लव्स दिखते हैं, जिसे वो चेक करने आती है। यहाँ पर उसे फिर से वही पैनिक अटैक आता है जब हाई स्कूल टाइम में एक बंदे ने उस पर अटैक किया था। सेम इसी तरह के हैंड ग्लव्स उसने भी पहने हुए थे, इसीलिए वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी उसे अपने पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। तो वो पास में पड़ी रॉड से उस पर वार करती है। वो तो लूशन था जिसके हाथ पर चोट लग जाती है। तो वो लूशन को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। तो लूशन उससे पार्टनर चेंज करने के बारे में पूछता है। लिन बताती है कि उसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। लूशन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी पैसे मांगे हैं? जिसके बाद लूशन उसके यहाँ आने के बारे में पूछता है। लिन बहाना करती है कि मैंग की तबीयत खराब थी। वहीं लूशन से पूछने पर वो बहाना कर देता है कि मेरे भाई की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे लेकर आया था। तभी यहाँ पर जियान भी आ जाता है, जो लिन को उसके घर तक ड्रॉप करने की बात करता है। तो लूशन अपने भाई को कॉल करने का नाटक करता है और बताता है कि मेरा भाई तो अकेले ही घर चला गया, और कोई बात नहीं, मेरा हाथ जख्मी है तो क्या हुआ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जिससे लिन उसे कहती है कि तुम हमारे साथ ही चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे। जिससे लूशन तो बड़ा खुश होता है। वहीं जियान लिन को बताता है कि वो बंदा कोई अनजान था जो वेन को हर्ट करने के लिए आया था, बट डोंट वरी, मैंने उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करा दिया है। तो तीनों बाहर निकलते हैं। वहीं लू फेंग तो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही था, जो वेन को व्हील चेयर पर जाते हुए देख लेता है। जिसे देखते वो अपने भाई को कॉल करने जाता है, पर मैंग उसे ऐसा करने से रोक लेती है। पर उसे रोकने के चक्कर में उसके नाक से खून निकाल देती है और जाते हुए उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगी। इधर जियान लिन को कार लाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लूशन से बात करने लगता है। तो उसे पूछता है कि तुझे तो लिन के बारे में सब कुछ पता ही होगा ना, फिर भी उसके सामने नाटक कर रहा है। लूशन कहता है कि मुझे पता है कि वो लिन है। जियान कहता है कि पर इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लिन तुझे 6 साल पहले लाइक किया करती थी, पर तू अचानक से चला गया, इसीलिए अब तक तो तेरे लिए उसकी फीलिंग्स भी जा चुकी होगी। पर इस दौरान मैं उसके साथ था और हम दोनों काफी क्लोज भी हैं। लूशन कहता है कि पर तुम दोनों तो साथ में नहीं हो ना। जियान कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझे इस तरह से लाइक नहीं करती, पर इतना पता है कि तुमसे ज्यादा मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तूने तो आज तक अपनी फीलिंग्स भी उसे एक बार भी नहीं बताई, पर मेरी उसके लिए क्या फीलिंग्स है उसे सब कुछ पता है, और मुझे यकीन है कि किसी न किसी दिन वो मेरी फीलिंग्स को समझेगी। तो लूशन उसके लेटर में क्या लिखा हुआ था उस बारे में पूछता है, जो कि असल में खाली था, पर जियान कहता है कि वो सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी लिन कार लेकर पहुंच जाती है। तो लूशन को उसके घर ड्रॉप करने के बाद दोनों चले जाते हैं। तो लिन उसे उस क्रिमिनल के बारे में बताने लग जाती है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, और अब उसे समझ आ गया था कि वो क्रिमिनल वेन को लिन समझकर मारने के लिए आया था। इधर लूशन के पास अभी भी वो लव लेटर रखा हुआ था जो लिन ने उसे दिया था, तो वो उसे देख ही रहा था। तभी वहाँ पर लू फेंग आ जाता है, जो उसे हॉस्पिटल में वेन को व्हीलचेयर में देखने की बात बता देता है, जिससे लूशन समझ जाता है इसी वजह से लिन वेन बनी है। तो वो अपने भाई को शूटिंग स्पॉट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, ताकि पता चल सके कि वेन को किसने चोट पहुंचाई थी या फिर वो एक हादसा था। इधर लिन के पॉपुलैरिटी को देखकर लियोन तो बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। अब लियोन का दिमाग थोड़ा कम था, पर उसकी असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा चालू थी। वो लिन के बारे में पिछले कुछ दिनों की बात को नोटिस करती है और लियोन को सब कुछ बताती है कि वेन बहुत ही चुपचाप रहती थी, उसे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ब्लड शुगर लेवल ठीक रखने के लिए वो हमेशा अपने पास चॉकलेट्स रखा करती थी जो अब उसके पास नहीं दिखते। और उस दिन चॉकलेट केक खाते टाइम वो बहुत नर्वस भी लग रही थी, जिन सबसे इन्हें डाउट हो जाता है कि शायद ये वेन की ट्विन सिस्टर लिन है, इसलिए ये दोनों कुछ तो प्लान करते हैं। इधर लिन और लूशन की शूटिंग चल रही थी, जहाँ उन दोनों से उनके टाइप्स के बारे में पूछा जाता है कि लिन को किस टाइप का लड़का पसंद है, जहाँ पर लिन तो लूशन की सारी क्वालिटीज के बारे में गिना देती है। पैरेलल में हमें उनके स्कूल के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ लिन तो लूशन पे लट्टू थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट था, दूसरों की हेल्प करता था, केयर करता था, जानवरों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और बहुत ज्यादा बहादुर भी था। वहीं लूशन से जब उसके टाइप के बारे में पूछा जाता है तब वो भी वही सेम बातें बताता है, क्योंकि लूशन लिन को इम्प्रेस करने के लिए वो सारी चीजें किया करता था, क्योंकि लिन भी काफी ज्यादा केयरिंग थी, सबकी हेल्प करती थी, काफी ब्रेव थी और जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए लूशन भी उसके लिए वही सब करता था लिन को इम्प्रेस करने के लिए, पर कभी उसे डायरेक्टली बताने की वो हिम्मत ही नहीं कर पाया। इधर लियोन और उसकी असिस्टेंट लिन के ड्रिंक में चॉकलेट पाउडर मिक्स कर देती है, जिसे पीते ही लिन को एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, तो वो बहाना करके वॉशरूम भाग जाती है। तो मैंग भी उसके साथ जाती है, पर उनके पीछे पीछे लियोन अपने असिस्टेंट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके उसे एक चॉकलेट खाने के लिए कहती है, क्योंकि वो कहती है कि उसे पता है कि वो वेन नहीं लिन है। लियोन तो मैंग को धमकाकर भगा देती है, पर लिन कमजोर नहीं पड़ती, वो उसे प्रूव करने के लिए चॉकलेट खा लेती है, पर तुरंत ही रिएक्शन नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली आती है, जहाँ हुए उसकी तबीयत खराब हो रही थी। पर लूशन आकर उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। इससे पहले वो लियोन को यहाँ से भगा देता है। तो लूशन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और अपने काम के लिए चला जाता है, और शूट को भी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देता है। लिन ठीक हो जाती है तो मैंग उसे बताती है एक ड्रामा के सपोर्टिंग फीमेल लीड के रोल के बारे में डिस्कस करने के लिए उन्हें प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग में जाना है, जो कि SW ग्रुप के एक होटल में ही होने वाली थी। तो मीटिंग में दोनों पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ तो लियोन भी आई थी उसी सपोर्टिंग फीमेल लीड के बारे में डिस्कस करने के लिए, पर ये प्रोड्यूसर्स बहुत ही ठरकी थे, ये लोग उन सभी को बहुत
ही ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं। पर इसी बीच मैंग किसी बहाने से लूशियन को कॉल करने के लिए बाहर जाती है, पर ये प्रोड्यूसर तो लियोन और लिन दोनों को ही हरेस करने लग जाता है। पर सही टाइम पर लूशियन आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो लिन को यहाँ पर उसका नाम लेकर बुलाता है। जिसमें लिन पूछती है तुम्हें कब से इस बारे में पता था। लूशियन कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन पहचान लिया था। जिसमें लिन थोड़ी हैरान होती है। तो यहाँ पर हमें डेटिंग शो शुरू होने के 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लू फेंग ने इस डेटिंग शो का आइडिया अपने भाई को बताया था, तब लूशियन ने एक एम्प्लॉय के लैपटॉप पर लिन की फोटो देखी थी जब लिन ने स्ट्रे एनिमल्स के लिए एक शेल्टर बनाया था। 6 साल बाद लिन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ था, इसीलिए वो उसके बारे में पता लगाने लगा था। पर मीटिंग के बीच उसे पता चला कि वेन वेन नाम की एक मॉडल भी है जो लिन की तरह दिखती थी। तो इसके बारे में पता लगाने पर उसे पता चला कि लिन और वेन वेन तो ट्विन सिस्टर्स हैं। इसीलिए उसने डेटिंग शो के लिए वेन वेन को चूज किया ताकि वो किसी बहाने लिन से मिल सके। पर लिन तो सामने से उसके पास आ गई थी एक कपल कॉन्ट्रैक्ट लेकर, जहाँ उसने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया था। और जिस तरह से वो बात करती थी इससे तो वो कंफर्म भी हो गया था कि ये लिन है। इसीलिए उसने शो में पार्टिसिपेट किया ताकि वो इस बार लिन को अपनी फीलिंग्स बता सके, क्योंकि अभी भी वो लिन को ही लाइक करता था। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लूशियन धक्के मार के प्रोड्यूसर को बाहर निकलवाता है और लिन को उसका होटल रूम छोड़ाता है। पर अगली सुबह लिन को कुछ भी याद नहीं होता कि वो अपने रूम में कैसे पहुंची, ना ही मैंग को याद होता है। पर लिन को इतना याद था कि उस प्रोड्यूसर ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। लिन शूटिंग के लिए जा रही थी, तभी लिफ्ट में उसे लूशियन मिलता है। तो उसे देख लिन को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि शायद कल लूशियन ने उसे घर छोड़ा था, इसलिए वो लूशियन से इस बारे में पूछती है। तो लूशियन उससे पूछते कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मैंने तुम्हें कल क्या कहा था। लिन कहती नहीं तो लूशियन उसे दोबारा से कुछ भी नहीं बताता। अब अगले सीन में उस प्रोड्यूसर की वाइफ पहुंच जाती है और आते ही लिन को थप्पड़ मार देती है। पर लिन भी कहाँ पीछे रहती है, वो तो उसे धक्का मार के नीचे ही गिरा देती है। तो प्रोड्यूसर की वाइफ उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मेरे पति को सीड्यूस किया था उनकी मूवी में रोल पाने के लिए, जिसके प्रूफ के तौर पर सबके सामने कल रात के कुछ फोटोज दिखाती है जब वो प्रोड्यूसर लिन को ड्रिंक कराने के लिए उसके करीब आ रहा था। लिन बताती है कि आपका पति हमें ड्रिंक कराकर हैरेस कर रहा था। तो ये बुढ़ी उससे प्रूफ मांगने लग जाती है। लिन बताती है कि उन लोगों ने इन सबका फोन पहले से ही ले लिया था, जिस वजह से इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। पर ये बुढ़ी तो उसके खिलाफ बोले जा रही थी। इवन उसने तो मीडिया वालों को भी बुला लिया था। तो हमेशा की तरह उसे बचाने के लिए लूशियन यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे समझा देता है कि कल मैं भी वहाँ पर था और तुम्हारा पति इन्हें ड्रिंक कराकर लिन का एडवांटेज लेना चाहता था, जिस वजह से मैंने उसकी अच्छी खासी धुलाई की है, जिसके निशान उसके बॉडी पर होंगे, घर जाकर चेक कर लेना। और बुड्ढी तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर रही थी कि आखिर तुम्हारा वहाँ पर क्या काम होगा जो तुम उनके मीटिंग में पहुँच गए थे। तो लूशियन सबके सामने कह देता है कि लिन मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं उसके साथ गया था और वैसे भी वो होटल मेरा ही था। पर बुड्ढी कहती है कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो लिन को बचाने के लिए। तो लूशियन लिन को सबके सामने किस कर लेता है, जिससे लिन की जो नेगेटिव इमेज बन रही थी उसकी जगह पर अब इनके ऑफिशियल कपल होने की बात चल रही थी। तो लूशियन बुड्ढी से कहता है कि अगर अब भी बिलीव नहीं हो रहा तो तुम्हारे पति को कल भेज देना मुझसे बात करने के लिए, देखता हूँ कितनी हिम्मत है उसमें मेरा सामना करने की। जो सुन बुड्ढी तो मुंह छुपाकर भाग जाती है। तभी लूशियन को एक कैमरामैन पे डाउट होता है जो हाथों में ग्लव्स पहने उनकी फोटोज खींच रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। पर वो बंदा उसे चकमा देकर निकल जाता है। इधर लिन तो उस किस के बाद लूशियन के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। इवन वो तो अब लूशियन को फिर से लाइक करने लगी थी। इधर जियान जब उनकी किसिंग वाली फोटोज देखता है तो वो लिन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ थोड़ी देर में लूशियन भी आ जाता है, जहाँ जियान से पूछने लग जाता है कि तुम्हें लिन को किस करने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें लिन को बचाने के लिए झूठ ही बोलना था तो तुम उसे गले लगाकर भी ये बात बोल सकते थे ना। लूशियन कहता है कि जो मेरे दिमाग में आया मैंने कर दिया। जियान पूछता है कि फिर गर्लफ्रेंड बताने की क्या जरूरत थी, दोस्त बता सकते थे ना। लूशियन कहता है कि मैंने कहा ना कि जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो कर दिया। लिन को भूख लगी थी तो तीनों खाना खाने के लिए बाहर जाने लगते हैं, पर बाहर तो बारिश हो रही थी, इसलिए लिन छाता लाने के लिए वापस अपने रूम में आती है। तो इधर जियान उसे कहता है कि अगर तुझे इतना ही जानने का शौक है कि लिन ने जो लेटर मुझे दिया था उसमें क्या लिखा हुआ था, तो तुझे खुद ही उसे पूछ लेना चाहिए। तो लूशियन याद करता है उस दिन को जब लिन ने उसे लव लेटर दिया था, पर उसे नीचे फेंकने की वजह से वो पानी में भीग गया था, इसलिए लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब कुछ मिट गया था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था इस बारे में पूछने के लिए लूशियन उनके नाइट क्लास खत्म होने के बाद हिम्मत करके लिन के पीछे गया था। रात को बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और ये वही रात थी जिस रात लिन पे उस क्रिमिनल ने अटैक किया था। तब लूशियन एक जगह जाकर एकदम चौंक गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लिन छाता लेकर आती है, तीनों यहाँ से जाने के लिए निकलने ही लगे थे। तभी लूशियन फिर से थोड़ी दूर पर हैंड ग्लव्स पहने हुए बंदे को देखता है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो लूशियन जियान से लिन को अंदर ले जाने के लिए कहता है और उसके वापस आने तक साथ में रहने के लिए कहता है। एक कहकर वो उस बंदे के पीछे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसी क्रिमिनल का लूशियन के फोन पे कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम मुझे भूले तो नहीं होगे, जिससे उसी रात का फ्लैशबैक शुरू होता है जब लूशियन कुछ आवाज सुनकर पीछे मुड़ा था। तभी जमीन पे उसे लिन की केमिस्ट्री कॉपी मिली थी और सामने से उसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो भागकर उस तरफ पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि वो क्रिमिनल लिन को मारने जा रहा था। तो लूशियन जल्दी से उसे रोकने के लिए आता है, पर वो क्रिमिनल तो रॉड उठाकर उसके थाइस पर बार बार मार कर हड्डियां तोड़ देता है, जिसके बाद वो लिन को मारने जा रहा था, पर लूशियन ने उसका पैर पकड़ लिया था। पर तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देती है क्योंकि लूशियन ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। क्रिमिनल भागने की कोशिश करता है पर लूशियन उसे छोड़ ही नहीं रहा था, तो वो लूशियन को
रॉड से मारने ही जा रहा था कि तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। तो क्रिमिनल उसे धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हें वापस आकर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। तो इसके बाद इस क्रिमिनल को 5 साल की सजा हो गई थी। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, क्रिमिनल लुशन के सामने आता है और कहता है कि मैंने कहा था कि तुम इसका बहुत ज्यादा पछताओगे, पहले उस लड़की की वजह से और फिर तुम्हारी वजह से मुझे इतने साल तक जेल में बिताना पड़ा। बाहर आने पर सोचा था कि एक अच्छी लाइफ जीऊंगा अपनी फैमिली के साथ, और मेरी माँ बीमारी से मर गई, मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया और मेरी बीवी घर से भाग गई। सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी जीने की कोई वजह नहीं बची और तुम दोनों इतनी हैप्पीली लाइफ जी रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लुशन कहता है कि तुमने क्राइम्स किए इसीलिए तुम्हें जेल जानी पड़ी, पर क्रिमिनल कहता है कि अब मेरी बारी है तुम दोनों से बदला लेने की। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को जान से नहीं मारूंगा, पर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम दोनों से सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हें भी उस दर्द का एहसास कराऊंगा जिसके साथ मैं इतने सालों से जी रहा हूँ। एक कहकर वो चला जाता है। लुशन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर उसके पैर में दर्द की वजह से वो भाग नहीं पाता। तो वो लिन के पास वापस आता है। तीनों खाना खाने के बाद लिन को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ लुशन लिन से कहता है कि उसे मैंगो अपने घर पे बुला लेना चाहिए। लिन कहती पर मैं तो हमेशा से ही अकेली रहती हूँ इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, पर लुशन को उसकी फिक्र होती है इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रात को रुक जाता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला आता है और सारे खिड़की पर्दे वगैरह बंद कर देता है। लिन कहती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जा सकते हो। तो लुशन अब रुकने का बहाना करने लग जाता है कि बारिश की वजह से बाहर टैक्सी नहीं मिलेगी और मेरा ड्राइवर अभी हॉस्पिटल में है इसलिए वो मुझे पिक करने नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। पर इससे लिन को तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। तो लुशन कहता है कि डोंट वरी, मैं यहीं पर सो जाऊंगा, तुम आराम से अपने रूम में जाकर सो जाओ। पर लिन फिर भी मना करती है, उसे जाने के लिए कहती है। तो लुशन कहता है कि 1,15,000 युवान तुम्हारा बाकी था ना, जो सुनकर लिन मान जाती क्योंकि उसके पास तो पैसे बिल्कुल नहीं थे। लुशन उसके फोटोज देखने के लिए गया था। लिन भागकर उसे रोकने के लिए आती है पर लुशन ने तो उन दोनों ट्विंस की फोटोज देख ली थी। अब वैसे तो उसे पहले से ही पता था, पर थोड़ा नाटक करते हुए पूछता है कि तो फिर तुम्हारी ट्विन सिस्टर भी है और तुम दोनों जियांग भी हाई स्कूल में पढ़ते थे। लिन बहाने मारने लग जाती कि मुझे पता नहीं, हमारी बचपन से ही बनती नहीं थी इसीलिए हम लोग अलग रहते थे, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये अगर उसे वहाँ से ले जाती है और सोफे पर छोड़कर सोने के लिए चली जाती है। रात को नाइटमेयर्स की वजह से फिर से उसकी नींद खुल जाती है तो वो बाहर आ जाती है और लुशन को देखकर अपने स्कूल टाइम की डेज को याद करने लगती है, जब वो लुशन को चुप चुप कर देखा करती थी। तो वो उसे पूछने लग जाती कि आखिर तुम इतने सालों से कहाँ थे, जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है। उस क्रिमिनल के रॉड से वार की वजह से लुशन के थाइस की हड्डियां टूट गई थी और वो चल भी नहीं सकता था, इसीलिए उसकी मॉम उसके इलाज के लिए अब्रॉड लेकर गई थी, जिसका एक और रीजन ये भी था क्योंकि उस क्रिमिनल ने लुशन को धमकी जो दिया था, जिससे उसकी मॉम को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। पर लुशन को तो लिन की भी फिक्र थी। तब उसकी मॉम ने कहा था कि उस क्रिमिनल को लिन का नाम भी नहीं पता है, इसलिए चिंता मत करो, उसे भी कुछ नहीं होगा और शायद वो लोग भी शहर छोड़ देंगे। इसलिए लुशन अपनी मॉम के साथ अब्रॉड चला गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लिन तो बस उसे देखे जा रही थी, पर जैसे ही वो उसके फेस को टच करने जाती है, लुशन भी आंखें खोलता है, उसके हाथ पकड़ लेता है। लिन मच्छर मारने का बहाना करने लग जाती है, पर लुशन ने तो उसे पहले ही देख लिया था, इसलिए वो तो उसकी हरकतें देखकर बस स्माइल करता है। अगली सुबह जब मैंग इसके घर आती है तो वो लुशन को यहाँ देखकर हैरान होती है। तो लिन उसे साइड में ले जाकर सब कुछ समझाती है। तो मैंग उन दोनों को शूटिंग सेट पर ले जाती है। इधर लियोन तो लिन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। उसी बीच उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे ये काम की चीज जियांग हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में है। तो ये मैसेज भेजा था उसे क्रिमिनल ने, जो उसे वेन के बारे में बात कर रहा था, पर लियोन अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो आज की शूटिंग के मेन कपल थे लिन और लुशन, जहाँ लियोन को सपोर्टिंग कैरेक्टर बनना था, पर वो तो ज्यादा फुटेज खाने के लिए अपने को एक्टर लिमो के साथ अपना रियल रिलेशनशिप अनाउंस कर देती है। तो ये न्यूज भी बहुत जल्दी वायरल हो जाती है और लियोन के नाम के ट्रेंड चलने लग जाते हैं, जो देख लिन कैसे पीछे रह सकती थी। वो कहती है मैं और लुशन तो पहले से ही कपल हैं ही। तो लियोन अब लीमो से एक रिंग खरीदवाती है और लाइव शो में पहन भी लेती है, जो देख लिन थोड़ा साइड होकर लुशन से कहती है कि तुम भी मेरे लिए एक महंगी रिंग लेकर आओ। लुशन कहता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी है। अगर वो उसे एक डायमंड रिंग निकाल कर देता है जो उसने लिन को देने के लिए ही खरीदा था। तो लिन अब उस रिंग को पहनकर फ्लेक्स करने लग जाती है। तो लियोन अब उसे ट्रेंडिंग टॉपिक निकाल कर दिखाने लग जाती है। इसमें लियोन की बातें ही ट्रेंडिंग पे चल रही थी। लिन को पता था कि ये सब कुछ फेक है, इसलिए वो पूछती है कि आखिर तुम दोनों कब से रिलेशन में हो, जिसमें उनके मुंह से हड़बड़ी में निकल जाता है कि कल से। लिन कहती है बस एक दिन, हम दोनों तो 2 हफ्ते से डेट कर रहे हैं। लियोन कहती कि हम दोनों तो एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिले हैं। लिन कहती हम दोनों ने भी हमारे बारे में बता दिया है हमारे पेरेंट्स को। तो लियोन कहती कि हम दोनों अब साथ में रहने वाले हैं, जिसमें लिन हड़बड़ी में कहती थी कि हम दोनों तो साथ में रह भी रहे हैं, जिसमें लुशन के साथ बाकी सभी हैरान होते हैं। उनका रिएक्शन देख लिन सोचती कि शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लिन ने कह तो दिया था कि मैं और लुशन साथ में रहते हैं। तो लुशन को भी इसका कवर अप करने के लिए इस बात को माननी ही पड़ती है और सबके सामने वो कंफर्म भी कर देता है कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, जिससे पूरा अटेंशन इन दोनों के ऊपर आ जाता है, जिससे लियोन को तो बड़ी चिढ़ होती है। उसका पार्टनर लीमो उसे लाइक करता था, पर लियोन तो उसे साफ कह देती है कि हम दोनों बस पॉपुलैरिटी पाने के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ भी नहीं हो सकता। तो लीमो के जाने के बाद फिर से उसे उसी क्रिमिनल का मैसेज आता है और दोबारा से वो उसे हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में जाने के लिए कहता है। तो लियोन सोचने लग जाती है कि आखिर ये है कौन और क्या चाहता है।
इधर लिन के अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स नजरें गड़ाए हुए थे लिन और लूशन की साथ में फोटोज खींचने के लिए। जब लिन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि दोनों रियल कपल हैं और साथ में रहते हैं, इसलिए लिन लूशन को उसके घर पे कुछ दिन के लिए साथ में रहने के लिए कहती है। इसके लिए उसने तो कोहैबिटेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। लिन कहती कि मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस बाहर हमें कपल होने का एक्टिंग करना है और यहाँ पर हम अपनी तरह से रह लेंगे। तो लूशन कहता है कि फिर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। जिसमें लिन अपना ड्रामा चालू कर देती है, कहती है कि मेरी सारी सेविंग्स तो मुझे तुम्हें उस डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए देना है। ये अगर उसकी थोड़ी तारीफ कर देती है तो लूशन कहता है ठीक है, पर एक कंडीशन है कि तुम अकेले घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी और जहाँ भी जाओगी मुझे बताकर जाना पड़ेगा। अब ऐसा लूशन ने उस क्रिमिनल से लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। लिन उसके सामने मान तो जाती है, पर कल उससे वेन को देखने के लिए जाना था और परसों उसका कॉलेज का एग्जाम था। पर मैंग कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ बहाना बना लूंगी। तो अगली सुबह लिन चुपचाप से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी, तभी लूशन उसे देख लेता है तो वो कहाँ जा रही है पूछने लग जाती है। तो लिन बहाना करते कि उसे थोड़ी सर्दी है इसीलिए वो हॉस्पिटल जा रही है। अब मैंग कुछ काम से कंपनी गई थी, इसीलिए लूशन कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। लिन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो लूशन कहता है कि मैंने कंडीशन बताई थी ना कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, वरना पिछले कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा बाकी था वो तुम्हें अभी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये सुन लिन तो मान जाती है। लूशन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। तो लूशन हॉस्पिटल के सामने पार्किंग में रुकता है। लिन के अंदर जाने के बाद लू फेंग इसके पास आता है, जिसे लूशन ने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था। फुटेज देखकर साफ पता चल जाता है कि उस दिन वेन को मारने के लिए वो क्रिमिनल ही आया था। इधर लिन को एक बात समझ आ जाती है कि शायद उस दिन लिन समझकर कोई वेन को हर्ट करने के लिए आया था, क्योंकि वेन एकदम शांत टाइप की लड़की थी जिसने आज तक कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया। वहीं लिन बचपन से किसी न किसी से पंगे लेती आ रही है, इसलिए लिन सोचती है कि शायद कोई मुझसे बदला लेना चाहता है। पर लिन को उस क्रिमिनल का ख्याल नहीं आता, बल्कि उसके बदले वो तो अपने बचपन के सारे झगड़ों के बारे में बताने लग जाती है। इधर हॉस्पिटल में लियोन पहुंच गई थी। उस क्रिमिनल के मैसेजेस को देखने के बाद जिन्हें अंदर जाता हुआ लूशन देख लेता है, तो वो लिन को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, पर उसका फोन साइलेंट पे था। तो दोनों भाई अंदर भागते हैं, क्योंकि इन दोनों को तो पता ही था कि अंदर उसकी बहन वेन है। लिन वीआईपी वार्ड से बाहर निकली ही थी कि वो सामने से आती हुई लिन को देख लेती है। तभी वहाँ पर लूशन भी आ जाता है, तो वो लिन को छुपाकर अंदर चला आता है। तो मैंग उन्हें डाइवर्ट करने के लिए बाहर निकलती है। उसे सामने लू फेंग दिखाई देता है, तो वो उसे दरवाजे पे लगाकर किस कर देती है। लियोन आकर उससे पूछती कि आखिर ये चल क्या रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंग कहती दिखाई नहीं देता क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल चेकअप कराने आई हूँ। तो इस नाटक में लू फेंग भी इसका साथ देता है, पर लियोन तो अंदर चली आती है, जहाँ लिन और लूशन तो अपना एक्टिंग शुरू कर देते हैं लवी डवी होने का। तो लिन लियोन को टॉन्ट मार के भगा देती है बाहर। लू फेंग तो इस केस के बाद एकदम शॉक्ड रह गया था। तो मैं उसे कहती कि कभी किसी को किस नहीं किया क्या, और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। लू फेंग बताता है कि मैं एसडब्ल्यू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पर मैंग को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, पर अंदर जाने के बाद उसे यकीन हो जाता है। अब इन दोनों ने भी वेन को देख लिया था। तो लिन उन्हें बताती कि ये लिन है और मैं वेन हूँ। तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है जो पेशेंट का नाम वेन बताकर आती है, इसलिए लिन को उन्हें सच्चाई बतानी पड़ती है। तो लूशन कहता है कि मुझे याद है मेरे हाई स्कूल में लिन नाम की मेरी एक क्लासमेट भी थी और तुम तो उसकी जैसे ही दिखती हो। जिसमें लिन को काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था उस प्रपोजल डे के बारे में सोचकर, पर थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहती कि हाँ मुझे भी याद आया, तुम तो वही हमारी क्लास के टॉपर लूशन होना। इसीलिए वो थोड़ा उससे फ्रैंक होने की एक्टिंग करने लग जाती है। वापस आते टाइम लिन उससे पूछती है कि क्या मैं अभी तुम्हें याद हूँ। लूशन कहता है कि तुमने जो किया था उसके बाद मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। जो सुन लिन को फिर से एम्बैरेसिंग लगता है। घर आने के बाद लिन अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाती है। तभी मैंग उसे लिन और लूशन पे लिखे हुए कुछ फैन फिक्शंस की लिंक भेजती है। तो लिन वो फैन फिक्शन पढ़ने लग जाती है, पर ये कहानी तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गई थी, जो पढ़ के लिन के हाथ से तो बुक ही नीचे गिर जाती है। इसकी आवाज सुन लूशन भागता हुआ आ जाता है। तो लिन जल्दी से अपना फोन पीछे छुपा लेती है। लूशन कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें कॉल किया था या फिर कोई मैसेज किया है, जैसे कोई धमकी भरा मैसेज। पर लिन तो उससे बस फैन फिक्शन छुपा रही थी। लूशन को लगा कि शायद उस क्रिमिनल ने कोई धमकी भरा मैसेज किया होगा, इसलिए उसका फोन देखने के चक्कर में वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। अब उस फैन फिक्शन का एक ऑडियो फाइल भी था जो गलती से प्ले हो जाता है। तो उनकी थोड़ी ओवर रोमांटिक स्टोरी सुनकर दोनों को ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। लूशन उठ जाता है तो लिन कहती कि मैं ये सब नहीं सुन रही थी, मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैंग ने मुझे ये सब भेजा था। अब लूशन भी शायद फील कर रहा था, इसलिए कहता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये कहकर वो चला जाता है, जिससे अब लिन को तो और ज्यादा एम्बैरेसिंग लगने लगता है। अगले दिन वो लोग शूटिंग से हॉस्पिटल का बहाना देकर एग्जाम देने के लिए चली जाती है, जहाँ एग्जाम हॉल में उसकी दोस्त कहती कि वेन तुम्हारी बहन है ना, तो प्लीज मुझे भी एक बार उससे मिलवाना। लिन हाँ कहकर पेपर लिखने लग जाती है और उसे फॉलो करते हुए लियोन भी यहाँ पर आ गई थी। एग्जाम खत्म होते ही लिन तो भागकर बाहर आने लग जाती है ताकि उसके फ्रेंड्स उसे वेन से मिलाने की बात ना करे, पर वो सभी तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो लिन उनसे पीछे छुड़ाने के लिए वॉशरूम जाकर थोड़ा सा चॉकलेट खा लेती है, क्योंकि उसके बैग में एंटी एलर्जिक मेडिसिन पहले से ही थी, जिसे वो थोड़ी देर बाद खा लेती। तो चॉकलेट खाने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो अपने फ्रेंड से हॉस्पिटल जाने का बहाना करती है। तो वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो लिन उनसे पीछे छुड़ाने के लिए भाग जाती है, पर उसका बैग उसके फ्रेंड के पास ही रह जाती है, जिसे लौटाने के लिए उसकी फ्रेंड उसके पीछे भागती है। वहीं लिन अपने फ्रेंड को वापस जाने के लिए कह रही थी, तो उसकी आवाज लियोन को सुनाई पड़ती है, इसीलिए वो आवाज की ओर जाने लगती है। तो लिन की फ्रेंड उसे लिन कहकर बुला रही थी, जिससे लियोन को डाउट हो जाता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहती है, उसे कहीं भेज देती है। पर लियोन के आने से पहले लूशन उसे कवर कर लेता है, फिर बाहर ले जाने के बाद उसे मेडिसिन खिलाता है। पर तभी लियोन वहाँ पर आ जाती है और पूछती कि आखिर तुम लिन हो या वेन। लिन के बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन की वजह से बहुत से रेड मार्क्स थे ही, इसलिए लूशन ने उसे कवर कर दिया था। पर लिन तो कही जा रही थी कि तुम लिन हो ना। लूशन कहता है किसने कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लियोन कहती है अच्छा अगर ये वेन
वेन है तो अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही है। ये कहकर वो उसका कोट हटाने के लिए आती है। उससे पहले लूशियन लिन को किस कर लेता है। उसके एलर्जी के रिएक्शंस ठीक हो गए थे, इसलिए उठकर कहता है कि क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है जो हमारे पीछे पड़ी हो। ये कहकर दोनों चले आते हैं। लूशियन को लिन की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो उसे डांटने लग जाता है कि तुम ऐसे चॉकलेट कैसे खा सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितना डेंजरस हो सकता था। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी और मैंने कहा था नहीं कि तुम अकेले मत आना। अपने लिए लूशियन की केयर देखकर लिन तो बस उसे देखते ही रह जाती है और अभी के किस के बारे में याद कर रही थी, जिससे वो तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। इसीलिए वो बहाना करके भाग जाती कि मेरा एक और एग्जाम बाकी है। इसके बाद वो मैंग के साथ बैठी हुई होती है, जहाँ उसे बताती कि शायद मैं सच में लूशियन को लाइक करने लगी हूँ, लेकिन वो मेरे लिए क्या सोचता है ये मुझे नहीं पता। तो मैंग उसे उसी के एक और फैन के लिखे हुए फैन फिक्शन की कहानी बताती है, जिसमें लिन लूशियन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं ये जानने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करती है। तो मैंग उसे उस फैन फिक्शन की कहानी फॉलो करने के लिए कहती है। दूसरी ओर लूशियन अपने भाई को आज लिन के कॉलेज वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। तो लू फेंग बताता है कि लिन आपसे गुस्सा है क्योंकि आपने उससे काफी रूडली बात किया था और उसे डांटा था। तो लूशियन अपने भाई से कुछ टिप्स मांगने लग जाता है लिन को मनाने के। तो लू फेंग उसे आइडिया देता है कि उसे लिन की सारी बातें माननी है, उसकी तारीफ करनी है और उसे जो भी चीज की जरूरत होगी आपको उसे पहले ही लाकर रखना है। तो दोनों घर पहुंचते हैं। लिन खाना बना रही होती है, तभी लूशियन को देखकर उनके बीच थोड़ा क्लोजनेस बढ़ाने के लिए लिन लूशियन को अपने बाल बांधने के लिए कहती है। अब उसने सोचा था कि इससे थोड़ा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होगा, पर लूशियन ने तो उसके लिए रबर बैंड्स ऑलरेडी लेकर आया था, जिससे वो तुरंत उसके बाल बांध देता है, जिससे लिन का तो मूड ऑफ हो जाता है। देन अगले सीन में लिन अपनी एक शॉर्ट ड्रेस लूशियन के कपड़ों में मिक्स कर देती है और उसे अपने कपड़े ले जाने के लिए कहती है। और वो सीढ़ियों के पीछे से छुपकर उसे देख रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि लूशियन उसे लौटाने के लिए उसके रूम में आएगा। पर लूशियन सोचता है कि अगर लिन ने मेरे पास उसका ड्रेस देख लिया तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। यही सोचकर वो तो उस ड्रेस को वहीं पे छुपा देता है और अपने कपड़े लेकर निकल जाता है। अगले सीन में लूशियन लिन से पूछता है कि उस लियोन को जरूर तुम पे डाउट हुआ होगा, वरना अचानक आज तुम्हें वो फॉलो क्यों करती और तुम लिन हो या वेन वन ये बात क्यों पूछती। सीन कट होता है अगले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे लियोन भी अटेंड करने आई थी। तो यहाँ पर वो सबके सामने बता देती है कि ये वेन वेन नहीं उसकी जुड़वा बहन लिन है। जो सुन प्रेस वाले तो गॉसिप करने लग जाते हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि लियोन ने अपने असिस्टेंट को हॉस्पिटल भेजा था, जहाँ उसने वीआईपी वार्ड के अंदर वेन वेन को देख लिया था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। तो यहाँ वो सबके सामने वो वीडियो प्ले करती है और सबको बताती है कि असली वेन वेन तो कोमा में है। लिन कहती है हाँ ये मेरी जुड़वा बहन है, पर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं वेन वेन नहीं हूँ। तो लियोन बताती है कि अगर हॉस्पिटल में जो है वो लिन है तो फिर एग्जाम तो कल लिन का था, तो लिन कैसे वहाँ एग्जाम देने के लिए पहुंची थी। अब ये सब कुछ प्रेस वाले लाइव सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, जिन्हें संभालने के लिए लू फेंग अपने पीआर टीम के पास जाता है। पर तब वो क्रिमिनल लू फेंग के केबिन में आ जाता है, जिसके लैपटॉप पर उसे लूशियन और लिन के फेक कपल वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वहीं तो लिन बताती है कि हॉस्पिटल में जो मेरी बहन है वो लिन है और वो कुछ दिन पहले ही ठीक हो चुकी है, इसलिए वही एग्जाम देने के लिए गई थी। प्रूफ के तौर पर लिन तो से वीडियो कॉल भी कर देती है, जो देख लियोन तो फुल शॉक्ड रह जाती है। देन कल रात के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है लूशियन को पहले ही डाउट हो गया था कि लियोन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगी, इसीलिए उसने पहले से ये सब कुछ प्लान कर रखा था। लिन को पेशेंट वाली ड्रेस पहनाकर उसकी बातों को पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया था और जियान की मदद से इस फेक वीडियो कॉल को उन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा था। अब इससे जब लिन बच गई थी तो वो क्रिमिनल लियोन को इन दोनों का फेक कपल कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, जिसे लियोन पब्लिक को दिखा देती है। तो उनके रिलेशनशिप को लेकर फिर से सवाल आने लग जाते हैं। तो लूशियन खुद ही यहाँ पर सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद लिन के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी, पर अब हम दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार हो गया है और हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। लिन तो ये सुनकर ही हैरान हो जाती है। वहीं लूशियन उसे सबके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुन लिन तो एकदम हैरान हो जाती है और अगले 4 दिन बाद अपना एंगेजमेंट भी अनाउंस करता है, जो टीवी पे भी टेलीकास्ट होगा। लिन तो ये सब मजाक समझ लेती है, इसलिए वो भी इसमें साथ देती है, लेकिन लियोन को इन सब में बिलीव नहीं होता। तो लूशियन कहता है कि मैंने अपनी फियांसी को 7 करोड़ की रिंग पहनाई है कि ये सब मैं फेक करूंगा। इससे तो लियोन का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है और उसे यहाँ से भागना पड़ता है। अपने रूम में आकर वो तो परेशान हुए जा रही थी, इसके बाद तो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है, जिससे उसकी इमेज बहुत ही ज्यादा खराब होगी। तभी उसे उस क्रिमिनल का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया उन दोनों को बदनाम करने का। तो लियोन उस पर भी चिल्लाकर कॉल काट देती है, पर तभी उसके रूम की घंटी बजती है और बाहर तो क्रिमिनल आया हुआ था, जो उसे कहता है कि तुम कितनी बड़ी डम्ब हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो लियोन उसे पुलिस की धमकी देकर जाने के लिए कहती है, पर क्रिमिनल दरवाजा रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी गर्दन के नीचे का निशान अभी भी याद है, जो सुन लियोन तो हैरान हो जाती है। और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इस क्रिमिनल ने लियोन को ही मोलेस्ट किया था, जिसकी कुछ फोटोज अभी भी क्रिमिनल के पास है। और उस रात लियोन को बचाने के चक्कर में ही लिन और लूशियन पे क्रिमिनल ने अटैक किया था, पर फिर भी इन दोनों ने पुलिस को गवाही दी थी, पर लियोन की फैमिली वालों ने पुलिस कंप्लेन ही नहीं किया था। तो वो क्रिमिनल लियोन को उसके कुछ फोटोज दिखाता है, जो सब देखकर लियोन फिर से ट्रॉमेटाइज हो जाती है, काफी डर जाती है। तो वो क्रिमिनल अब लूशियन पे लियोन को मोलेस्ट करने का चार्जेस लगाना चाहता था, इसीलिए वो लियोन को धमकी देता है कि वो जैसा कहेगा उसे वैसा करना पड़ेगा, वरना पास्ट में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब ऑनलाइन अपलोड कर देगा और दुनिया को तुम्हारी पास्ट पता चल जाएगी। लियोन पहले से ही बहुत डरी हुई थी और इस धमकी से तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। देन लूशियन और लिन
प्रेस को अपना इंटरव्यू देने के बाद बाहर आते हैं तो लुशन लिन को कहीं जाने से मना करता है और लूफेंग को यहाँ आने वाले सभी के डिटेल्स निकालने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने क्रिमिनल को यहीं पर देखा था और उसे ये भी समझ आ गया था कि वो क्रिमिनल ही लियोन को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब लुशन को उस लिस्ट में वो क्रिमिनल तो नहीं दिखता, पर लुशन को एक बात याद आती है कि वो क्रिमिनल हर जगह कैसे आ जा रहा था। तो वो लूफेंग से पूछता है कि क्या तुमने किसी नए बंदे को रिक्रूट किया है। लूफेंग नए ड्राइवर की बात बताता है। लुशन जल्दी से बाहर आने के लिए भागता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही मैंग से लिन को घर ले जाने के लिए कहा था और हम देखते हैं कि उनके इस कार का नया ड्राइवर वो क्रिमिनल ही था। लिन और मैंग तो डायमंड रिंग को देखकर एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये 7 करोड़ की है। वहीं वो क्रिमिनल लुशन को कॉल करता है, कहता है कि ये तो बस एक वार्निंग है कि मैं अभी इसके साथ क्या कर सकता हूँ, बट डोंट वरी, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे तुम दोनों को तड़पाना भी तो है और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फेक है, इसलिए मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, कहकर कॉल काट देता है। देन लुशन जल्दी से लिन के अपार्टमेंट पहुंचता है जहाँ लिन को सेफ देकर उससे गले लगा लेता है। लिन पूछती क्या बात है, पर लुशन उसे क्रिमिनल के बारे में नहीं बताता। इसके बाद मैंग लिन को और लूफेंग लुशन को अलग अलग कमरे में ले जाते हैं। लूफेंग को तो पता था कि लुशन लिन को लाइक करता है पर बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि भाई को रिजेक्शन का डर है, क्योंकि हाई स्कूल में लिन ने लुशन को गलत समझ लिया था, इसलिए लुशन को लगता है कि शायद लिन अब उसे लाइक नहीं करती है। इसीलिए लूफेंग उसे आइडिया देता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लिन सामने से आपको प्रपोज करे। वहीं इधर मैंग लिन को बताती है कि जिस तरह से लुशन ने तुम्हें आकर हक किया, मुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुम्हें लाइक करता है। पर लिन को भी डाउट था कि हाई स्कूल के बाद से कहीं लुशन उसे पागल तो नहीं समझ रहा था, इसलिए उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही है उसे डायरेक्टली प्रपोज करने की। मैंग कहती है वो तुम्हें सच में लाइक करता है क्या, तुमने अभी तक नहीं समझा, और अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो फिर तुम्हें 7 करोड़ की रिंग क्यों देता, पर अगर अभी तुम्हें डाउट है तो तुम कुछ ऐसा करना जिससे लिशुन ही तुम्हें सामने से आकर प्रपोज करे। तो मैंग लिन को काम पे लगा देती है। पहले एक बुके के साथ फोटो खींचकर अपने वेबो में पोस्ट करती है जिसके कैप्शन में लिखा था कि ये बुके एक स्पेशल इंसान की ओर से है, जो देखकर इधर लुशन को तो बड़ी जेलसी होती है। तो लूफेंग कहता है कि भाई आपको जेलस नहीं होना बल्कि कि आपको लिन के लिए कुछ और स्पेशल करना है जिससे वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। इधर लुशन की ओर से जब कोई रिएक्शन नहीं आता तो लिन घर आ जाती है। लुशन जब तक सामने से कुछ करता, लिन अपना दूसरा प्लान यूज करती है और एक रोमांटिक ड्रामा का स्क्रिप्ट साथ में रिहर्सल करने के लिए लुशन के पास लाती है। लूफेंग उनके कबाब में हड्डी बन रहा था तो मैंग उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले जाती है जहाँ उन दोनों की नोकझोंक चालू हो जाती है। वहीं में पता चलता है कि लूफेंग मैंग को लाइक करने लगा है। इधर रिहर्सल के दौरान लुशन के काफी रोमांटिक लाइंस थे जिसमें आई लव यू भी एक लाइन था और यही लिन उससे बुलवाना चाहती थी, इसलिए वो तो कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ रही थी जिससे लुशन तो काफी ब्लश करने लगा था। लुशन उसे अभी बताने ही जा रहा था पर तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है, इसलिए वो बहाना देकर भाग जाता है। इधर लियोन तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी अपने उसी पास्ट के बारे में याद करके, तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे कंसोल करती है। उसके जाने के बाद लुशन मिलने आता है जो उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। यहाँ पर लिशन उसका असली नाम लेता है जो था जेंगपिंग, जिसमें लियोन हैरान होती है। लुशन कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है पर मैं तुम्हें एक ही सलाह देना चाहूंगा, उससे दूर रहना। लियोन पूछती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, तो लुशन कहता है कि तुम्हें उस रात बचाने वाली लिन थी जिसके पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हो, जिसमें लियोन शॉक्ड होती है। लुशन कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले या वो तुमसे मिलने की कोशिश करे तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर वो जाने लगा था तो लियोन पूछती है क्या लिन ठीक है, मुझे पता है वो लिन है बट डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लुशन के जाने के बाद वो अपना पुराना फोन निकालती है जिसमें उसने लिन पे अटैक करता हुआ उस क्रिमिनल का वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी और तब उस वीडियो में लुशन भी आ गया था, जिसे देखकर वो लिन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है उसे सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए। इधर लिन गई हुई थी जियान के क्लिनिक अपने एक किटन को लेकर, तो जियान किटन के साथ खेलता हुआ उसकी एक फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। इधर लुशन देख लेता है तो वो तो बड़ा जेलस होता है और वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है उसके क्लिनिक जाने से। वहीं इधर जियान लिन को एक सरप्राइज देना चाहता था कि उसने लिन के लिए वेट क्लिनिक खोलने के लिए एक शॉप खरीद लिया है, तो यहाँ वो लिन को अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा था पर डायरेक्टली उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए इनडायरेक्टली कहता है कि मुझे हाई स्कूल से एक लड़की बहुत पसंद है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला हूँ। ये सुनकर लिन तो अपने पुराने फ्रेंड्स के नाम बताने लग जाती है क्योंकि जियान स्कूल टाइम में लिन के कुछ फ्रेंड्स के साथ भी घूमा करता था। लिन तो अपनी बहुत सारी क्लासमेट्स के नाम लेने लग जाती है जिस वजह से जियान तो उसे कुछ बता ही नहीं पाता। ऊपर से लुशन भी यहाँ पर आ जाता है। अचानक उसके यहाँ आने का रीजन पूछने पर लुशन दांत में दर्द होने का बहाना कर देता है। इसके बाद तीनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ जियान और लुशन तो एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, जिस चक्कर में वो दोनों तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं, इसलिए लिन मैंग और लूफेंग को कॉल करके बुलाती है। थोड़ी देर बाद लुशन लिन का हाथ पकड़कर उसे घर चलने के लिए कहता है तो जियान लिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ डिनर करने आया हूँ, तो तुम होते कौन हो इसे यहाँ से ले जाने वाले। जिसमें लुशन उसका हाथ छोड़कर बाहर चला आता है। लिन ने भी कुछ नहीं कहा था तो जियान उससे पूछता है कि क्या तुम अभी उसको लाइक करती हो। लिन तो एकदम चुप हो जाती है। दूसरी ओर बाहर लुशन आकर रुक जाता है, सोचता है कि आज चाहे जो भी हो जाए वो लिन को अपनी फीलिंग्स बताकर रहेगा, इसीलिए वो वापस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। पर उसके सामने अपनी फीलिंग्स बताने से पहले वो गेट के बाहर से एक बार प्रैक्टिस करता है और स्टार्टिंग से वो सब कुछ बताता है कि वो तो लिन के लाइक करने से पहले उसे लाइक करने लगा था पर कभी उसकी हिम्मत नहीं हो पाई उसे कन्फेस करने की। फाइनली जब आई लाइक यू कहता है तब दरवाजा जियान खोलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि लिन मुझे लाइक नहीं करती पर मैं करता हूँ, ये अलग बात है। यहाँ पर वो उसे बता देता है कि उसने जो मुझे लेटर दिया था वो खाली था। तभी लिन आती है तो जियान चला
जाता है तो लिशुन लिन को बता नहीं जा रहा था कि तभी मैंग और लूफेंग आ जाते हैं जो उन्हें बोलने से रोक देते हैं और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। पर बाहर लिशुन अपने भाई से अपना हाथ छुड़ाता है जिससे उसका पैर फिसलता है तो मैंग का स्वेट शर्ट पकड़ लेता है जिससे मैंग तो उसकी ओर खींची चली आती है और लूफेंग के ऊपर गिर जाती है। लिशुन अपना कोट नीचे फेंकता है जो इनके ऊपर गिरती है और उनकी किस हो जाती है। वहीं लिशुन भी लिन को किस कर लेता है तो लिन कहती है क्या ये पहली बार तुम मुझे कन्फेस करने वाले हो। लिशुन नहीं कहता है जिससे हाई स्कूल का फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं लिशुन लिन को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने तो लव लेटर भी लिखा था पर तभी वहाँ पर अचानक से लिन आ गई थी इसलिए लिशुन के हाथ से लव लेटर गिर गया था और तभी लिन ने उसे लव लेटर देकर कन्फेस किया था। लिन ने देखा था कि कुछ नीचे गिरा था तो उसे पैरों से छुपाने के लिए ही लिशुन पीछे आया था जिसे लिन ने रिजेक्शन समझ लिया और ये लिशुन मेरी तरह ही फट्टू था जिस वजह से वो लिन को कुछ बता भी नहीं पाया। कमिंग बैक टू प्रेजेंट लिशुन कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम कन्फेशन नहीं है जिसमें लिन को तो बड़ा गुस्सा आता है तो उसे कहती है तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया अगर तुम मुझे कन्फेस नहीं करने वाले थे। तभी मैंग भी उठ जाती है और लिशुन और लूफेंग दोनों को एक एक पंच मार देती है। अगली सुबह दोनों अपने चोट को देख रहे होते हैं। लिशुन कहता है कि मैंने क्या गलत कह दिया, उसने मुझे जो पूछा था वही तो मैंने बताया क्योंकि मैंने भी हाई स्कूल टाइम एक बार उसे प्रपोज करने का सोचा था, उस हिसाब से ये तो दूसरी बार का कन्फेशन था। वहीं लूफेंग कहता है कि पर मुझे क्यों पड़ी, हमारी किस तो गलती से हो गई। तभी लिन और मैंग बाहर आते हैं। लिन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम था तो मैंग उसे छोड़ने के लिए जाती है। वहीं लिशुन अपनी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा था क्योंकि उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज उनके एंगेजमेंट की लाइव टेलीकास्ट होगी। तभी लिशुन को लियोन का मैसेज आता है इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके रूम जाता है मगर वहाँ पर वो क्रिमिनल पहले से ही छुपा हुआ था जो उसके गर्दन पर कोई एक इंजेक्शन मार देता है जिससे वो कुछ टाइम में बेहोश होने वाला था, लेकिन लिशुन उसे चाकू दिखाकर नॉकडाउन कर लेता है। क्रिमिनल कहता है कि वहाँ लिन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम है ना तो उनके कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा कोल्ड स्टोरेज है जहाँ -20 टेम्परेचर में एक इंसान बस आधे घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। इससे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन को एक लैब असिस्टेंट कोल्ड स्टोरेज कोई काम के लिए बुलाता है पर अंदर उसे लॉक कर देता है। इसलिए क्रिमिनल कहता है कि तू अभी जाकर उसे बचा तो नहीं पाएगा क्योंकि कॉलेज यहाँ से काफी दूर है और तेरी हालत भी अभी सही नहीं है, इसलिए लियोन को मोलेस्ट करने के चार्जेस अपने नाम पे ले ले तो वो बच जाएगी। पर लिशुन अपने आप को जगाए रखने के लिए अपना हाथ में कट मार लेता है और उस क्रिमिनल पे अटैक करके लिन के कॉलेज की ओर निकल जाता है। जाते हुए वो मैंग को कॉल करके वहाँ जाने के लिए पहले से ही कह देता है। मैंग सिक्योरिटी को लेकर जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। थोड़ी देर में लिशुन भी पहुँच जाता है जो कोल्ड स्टोरेज का लॉक तोड़ देता है और अंदर चला आता है लिन को बचाने के लिए। पर हम देखते हैं लिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वहीं इधर वो क्रिमिनल लियोन को पकड़ लेता है। लिशुन लिन को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ लिन के होश आने पर मैंग उसे बताती है कि किस तरह से मिस्टर लू ने उसे आकर बचाया। वहीं इधर लिशुन उस लैब असिस्टेंट को पकड़ लेता है और उस क्रिमिनल के खिलाफ गवाही लेकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं आज तो लिशुन और लिन की लाइव एंगेजमेंट थी जहाँ पर काफी देर से ना आने की वजह से मीडिया वालों के सवाल शुरू हो जाते हैं और उनकी गॉसिप शुरू हो जाती है कि ये सब जरूर फेक होगा। तो लूफेंग उन्हें कॉल करने के लिए बाहर आता है। इधर लिशुन लिन को देखने आता है तो लिन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कोल्ड स्टोरेज में हूँ। लिशुन कुछ कहता है उससे पहले ही लिन उसका जख्मी हाथ देख लेती है तो उसे लिशुन की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो उसे बिठाकर उस पर गुस्सा करते हुए हाथ की मरहम पट्टी करने लग जाती है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लिशुन कहता है मैं तुम्हें बचाने आने की जल्दी में था इसलिए मुझे ये चोट लग गई। पर लिन तो उसे सुनाई जा रही थी तो लिशुन कहता है कि डोंट वरी मुझे दर्द नहीं हो रहा। लिन कहती है मुझे बचाने आने में तुम्हें अपने दर्द का भी एहसास नहीं हुआ। लिशुन कहता है नहीं। तो लिन उसके करीब आ जाती है। लिशुन तो नर्वस हो रहा था तो लिन उससे पूछ लेती कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। लिशुन कहता है तुम इतना क्यों जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती। जिसुन लिन पीछे हट जाती है तो लिशुन उसे अपने करीब करके उसका जवाब मांगता है। लिन कहती है मैंने पहले तुमसे पूछा इसलिए तुम बताओ। पर लिशुन कहता है कि मुझे तो तुम्हारा ही जवाब पहले जानना है। तो लिन उसे किस कर देती है जिससे लिशुन की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिसुन लिन कहती है कि ये तुम्हारा जवाब था तो लिशुन भी उसे किस करता है जिससे लिन तो ब्लश करने लगी थी। लिशुन कहता है तुम ब्लश कर रही हो तो क्या ये तुम्हारा जवाब था। तो फाइनली लिन उसे किस करने ही जा रही थी पर तभी मैंग उन्हें बुलाने के लिए आ जाती है क्योंकि उधर एंगेजमेंट सेरेमनी में हंगामा चल रहा था। तो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सारे प्रेस वाले उनसे पूछने लग जाते हैं कहीं आप लोग फेक रिलेशन में तो नहीं है और आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ। लिन तबीयत खराब होने का बहाना कर देती है। इधर वो क्रिमिनल बच के निकल रहा था पर लूफेंग और उसके बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो क्रिमिनल कहता है कि अभी तो असली शो शुरू होगा। तभी यहाँ मौजूद सारे मीडिया वालों के फोन में एक फोटो चली आती है जब लिशुन लियोन के रूम में आया था। तो प्रेस वालों का तो आदत ही है बात का पतंगड़ बनाना। तो वो लोग सवाल करने लग जाते हैं कि आपका लियोन से क्या रिलेशन है, आप उनसे सीक्रेटली क्यों मिलने गए थे, कहीं कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है। लिशुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रेस वाले लियोन से पूछने के लिए उसके रूम की ओर चले जाते हैं जहाँ जाकर वो लोग लियोन को तो मरा हुआ पाते हैं। वहीं उसके लैपटॉप में लिखा हुआ था कि तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी जान दी है। अब ये सब तो उस क्रिमिनल ने ही लिखा था लिशुन और लिन को फंसाने के लिए। रिपोर्टर आकर सबको बताती है कि लियोन तो मर चुकी है और उसने सुसाइड नोट पर इन दोनों का नाम लिखा है। तो लूफेंग अपने भाई और लिन को यहाँ से निकलने के लिए कहने आता है तो ये दोनों जाने ही लगे थे पर तभी एक ऑडियो प्ले हो जाता है इसमें लियोन कह रही होती है कि तुमने 6 साल पहले मुझे मोलेस्ट किया था और अभी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। अब क्योंकि लास्ट बंदा लिशुन ही था जो लियोन से मिलने गया था इसलिए प्रेस वाले तो तुरंत ही इस बात का बतंगड़ बनाने लग जाते हैं और लिशुन के नाम पे न्यूज बनाने लग जाते हैं कि 6 साल पहले लिशुन ने लियोन को मोलेस्ट किया था जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। अब लिन को तो पता ही था कि वो लिशुन
नहीं था और उसे ये बात भी समझ आती है कि उस रात जिसका मोलेस्टेशन हुआ था वो लड़की लियोन थी। इसीलिए वो सबके सामने कह देती कि उस रात तो लुशन वहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि लुशन के आने तक लिन बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए उसने लुशन को नहीं देखा था। तो लिन का जवाब सुनकर रिपोर्टर उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम तो तब वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि तुम तो अब्रॉड में ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। अब प्रेस वाले तो लिन को वेन वेन समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो लिन उन्हें बता दी थी कि मैं वेन वेन नहीं हूँ, मैं उसकी ट्विन सिस्टर लिन हूँ। तो यहाँ पर लिन सबको वेन वेन की कोमा में होने के बारे में बता देती है। तो वो कहती कि उस रात मैं उस जगह पर थी और मैंने उस क्रिमिनल को ऐसा करते हुए देखा था और लुशन तो वहाँ पर था ही नहीं। पर तभी स्क्रीन पर लुशन का 6 साल पहले वाला फोटो आ जाता है जो लियोन के फोन में रिकॉर्ड हुआ था और वो क्रिमिनल ये सब कर रहा था सिक्योरिटी रूम के बॉडीगार्ड्स को मारकर, जहाँ उसने अपने आने जाने के सारे फुटेजेस भी डिलीट कर दिए थे। इधर लुशन कह देते कि हाँ मैं उस रात था वहाँ पर लियोन को मोलेस्ट करने वाला मैं नहीं था। पर ये प्रेस वाले इस न्यूज को ऐसे घुमा फिरा कर मसाला मार के दिखाते हैं, इससे सबको यही लगने लगता है कि लियोन ने लिन और लुशन की वजह से ही सुसाइड की है। तो लुशन मैंग से लिन को यहाँ से निकालने के लिए कहता है और ये दोनों उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। मैंग पार्किंग से कार लाने के लिए जाती है, तभी लिन के पास वो क्रिमिनल आ जाता है, जिसे देख लिन को भी डर लगता है, क्योंकि उस रात की वजह से लिन को भी नाइटमेयर्स आते थे। तो वो क्रिमिनल कहता है कि अभी तो बस मेरे बदले की शुरुआत है, लियोन को मैंने मारा है, पर उस केस में मैं लुशन को अंदर भेजूंगा और तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर मैंग के आने से पहले ही वो चला जाता है। लुशन की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए लुशन प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर देता है और लू फेंग को प्रेसिडेंट बना देता है। अब वो क्रिमिनल तो यहाँ आने के सारे सबूत मिटा चुका था, इसलिए इनके पास अब और कोई प्रूफ बचा ही नहीं था। लुशन बाहर आता तो लिन उसे मिलती है, जहाँ लिन उसे कहती कि चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो और आगे जो भी होगा हम दोनों साथ में फेस करेंगे। अगले दिन ये न्यूज पेपर्स में भी आ जाता है, जिससे लुशन और लिन को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। लोग उनके अपार्टमेंट में अटैक करने भी आ रहे थे। इसी तरह एक अटैक से लू फेंग मैंग को बचाता है, जिससे अब ये दोनों भी करीब आ रहे थे। आज लुशन का बर्थडे था, इसलिए लू फेंग केक लेकर आया था, पर वो केक गिर गया था जिस वजह से खराब हो गया था। उनके घर में सामान भी खत्म हो चुका था, इसलिए लिन उसका बर्थडे मनाने के लिए उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, मगर रेस्टोरेंट वाले भी उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। हैप्पी बर्थडे वाले केक की जगह पर वो लोग हैप्पी डेथ डे लिखकर भेजते हैं और वो मैनेजर तो उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और रेस्टोरेंट से ही निकाल देता है। इसीलिए वो लोग रास्ते एक शॉप से बन लेकर उसी से लुशन का बर्थडे मनाती है। लिन उसे विश करने के लिए कहती है। लुशन कहता है मेरी अब कोई भी विश बाकी नहीं है, मेरी विश तुम थी जो अब पूरी हो चुकी है, जिसमें लिन भी बहुत खुश होती है। पर इधर वो क्रिमिनल जो अभी भी लियोन का फोन यूज कर रहा था, तो उसके फोन में एक पार्सल डिलीवरी का मेल आता है, जिसमें लियोन ने लिन के एड्रेस पर कोई पार्सल भेजा था, जिसकी डिटेल पता करने पर क्रिमिनल को पता चलता है कि लियोन ने तो एक पेन ड्राइव भेजा था, जिससे क्रिमिनल समझ जाता है कि लियोन ने उसके खिलाफ कोई न कोई प्रूफ भेजा होगा। इधर लिन को भी कॉल आता है डिलीवरी एजेंट से, जो उसे बताता है कि किसी मिस लियोन के नाम से आपके लिए एक पार्सल आया है। जो सुनिए ये दोनों जल्दी से घर पहुंचते हैं और उस पार्सल से उस पेन ड्राइव को निकालते हैं, जिसमें होता है लियोन का रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो जो उसने लिन और लुशन को सॉरी एंड थैंक यू कहने के लिए बनाया था, जिसमें उसने साफ साफ उस क्रिमिनल के बारे में सब कुछ बताया था कि उसने मेरी फोटोज और वीडियोस बना लिए थे, जिस वजह से उसने कंप्लेन नहीं किया और उस रात उन दोनों ने आकर मुझे बचाया था, पर मैं डर के भाग गई थी, इसलिए सॉरी। ये देखकर ये दोनों इस पेन ड्राइव को पुलिस को देने जाने के लिए निकलते हैं। लुशन कार लेकर आता है, लियोन कार में बिना देखे ही बैठ जाती है और हम देखते हैं कि उस कार में तो क्रिमिनल था, जिसने लुशन को पार्किंग में मार के बेहोश कर दिया था। इसलिए वो लिन को किडनैप करके एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ लिन के पास से वो पेन ड्राइव तोड़ने के बाद क्रिमिनल उसे मारने ही जा रहा था कि तभी लिन उसे कहती कि इस पेन ड्राइव में वो वीडियो था ही नहीं, असली पेन ड्राइव तो लुशन के पास है। इधर लुशन को होश आ रहा था, तभी क्रिमिनल उसे कॉल करके वो पेन ड्राइव लेकर आने के लिए कहता है, वरना वो लिन को मार देगा। तो लुशन वो पेन ड्राइव लेकर पहुंच जाता है। क्रिमिनल उसे प्रूफ के तौर पर उस पेन ड्राइव का वीडियो चलाने के लिए कहता है। अब लुशन के पास कोई वीडियो था ही नहीं, वो एक दूसरा पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाता है और बस क्रिमिनल का टाइम वेस्ट करने के लिए लिन के साथ बातों में उसे बिजी रखता है, क्योंकि वो पुलिस के आने का वेट कर रहा था। काफी टाइम वेस्ट होने की वजह से क्रिमिनल को अब उस पे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो लिन के गर्दन पे चाकू रख देता है। तो लुशन उसके पास लैपटॉप लेकर पहुंच जाता है, जिससे उसका ध्यान भटकाकर उस पर अटैक कर देता है। पर वो क्रिमिनल उसे हटाकर लिन को मारने जा रहा था, लेकिन लुशन उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से लुशन को चाकू लग जाता है। तो लुशन उसे मार के गिरा देता है। तभी पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है और उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेते हैं। लुशन बेहोश हो जाता है, तो लिन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसके होश में आने के बाद फाइनली दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। जहाँ उनकी किस होने जा रही थी, तभी जियान आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। पर अब तो लुशन खुल्लम खुल्ला प्यार करने लग जाता है। जियान को भगाने के बाद वो फिर से उसके करीब जाता है उसे किस करने के लिए। तभी लिन को एक कॉल आ जाता है, जिससे अगेन इनका रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। पर एक खुशखबरी मिलती है कि वेन वेन को होश आ गया है, जिसे सही सलामत देखकर लिन बहुत खुश होती है। फाइनली जब लिन घर आती है, तब लुशन को थोड़ा रोमांस करने का टाइम मिलता है, जिसके कुछ दिनों बाद इनकी वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ फाइनली सारी कस्में वादे करने के बाद इनकी शादी कंप्लीट होती है। यही पर लू फेंग भी मैंग को अपने दिल की बात बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मैंग भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है। आखिर में इनके वेडिंग केस के साथ इस ड्रामे का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के रोमांटिक नए नए ड्रामा आप देख सकें। तो मिलते हैं एक और नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।